आपने न्यूज़ में और यूट्यूब वीडियोस में ये जरूर सुना होगा कि आईटीसी कंपनी का मार्केट कैप इतना है और रिलायंस कंपनी का मार्केट कैप इतना है। तो ये मार्केट कैप आखिर है क्या भला, कैसे निकालते हैं इसे? ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कारोबारी दुनिया में तमाम तरह की कंपनियां काम करती रहती हैं। सारी कंपनियों के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सभी कंपनियों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं और सभी कंपनियों के उत्पाद भी अलग अलग होते हैं। और इन तमाम प्रकार की कंपनियों का आपस में कोई मेल नहीं होता है। और इस बेमेल परिस्थिति में सभी कंपनियों को एक धागे में पिरोने के लिए कॉन्सेप्ट आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी जिसे हिंदी में हम लोग बाजार पूंजीकरण कहते हैं, और इसी के शॉर्ट फॉर्म मार्केट कैप का प्रयोग हम शेयर बाजार में करते हैं। मार्केट कैप किसी कंपनी के कुल मौजूदा शेयरों के मार्केट वैल्यू को दर्शाता है, यानी बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है कि उस कंपनी के पास कितने रुपए के कुल शेयर हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए किसी कंपनी के पास कुल 1 लाख शेयर हैं और एक शेयर का भाव वर्तमान समय में 500 रुपए चल रहा है, तो इस हिसाब से उस कंपनी का पूरा मार्केट कैप जो होगा वो 500 लाख रुपए होगा। अब शेयर के भाव लगातार घटते और बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार शेयरों के भाव घटते बढ़ते रहते हैं, उस प्रकार उस कंपनी का मार्केट कैप भी बदलता रहता है। यानी कंपनी का मार्केट कैप शेयरों के भाव पर डिपेंड होता है। अगर किसी कंपनी का भाव गिरेगा तो उसका मार्केट कैप भी गिरता जाएगा, और अगर किसी कंपनी के शेयर का भाव चढ़ेगा तो उसका मार्केट कैप भी बढ़ता जाएगा। यानी अगर कंपनी के शेयरों का भाव 10% गिरकर 500 से 450 रुपए हो जाता है तो इसका प्रभाव उसके मार्केट कैप पर भी पड़ेगा। यानी जो पहले 500 लाख रुपए का मार्केट कैप था वो भी 10% गिरकर 450 लाख रुपए ही रह जाएगा। और अगर इसके विपरीत शेयर का भाव बढ़ता है तो उसी हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता जाएगा। असल में मार्केट कैप का कंपनी और उसके संसाधनों के वास्तविक लागत से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि यह कंपनी में निवेश और उसके लाभ कमाने की संभावनाओं से ही प्रभावित होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका मार्केट कैप कुल 20,000 करोड़ रुपए है और दूसरी कंपनी है वहीं पर जिसका मार्केट कैप कुल 50,000 करोड़ रुपए है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए हो वो कंपनी ही बड़ी हो सकता है कि वो कंपनी इस 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी से छोटी ही हो। ऐसा इसलिए है कि संभव है कि कंपनी ने अपने कुछ शेयर बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध ही न किए हों, यानी उसके सारे शेयर बाजार में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध ही ना हो। कभी कभी कंपनी के सभी मौजूदा शेयर्स बाजार में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, बल्कि केवल शेयरों का कुछ ही हिस्सा उपलब्ध होता है। ऐसे शेयरों को हम फ्लोट शेयर्स कहते हैं, और इस प्रकार ऐसे फ्लोट शेयरों से बनने वाले मार्केट कैप को हम लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहते हैं। मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला होता है लार्ज कैप कंपनियां, यानी सबसे बड़ी कंपनियां। दूसरे नंबर पे आता है मिड कैप या मझोली कंपनियां, और तीसरे नंबर पे आता है स्मॉल कैप या छोटी कंपनियां। अगर हम बात करें लार्ज कैप कंपनीज की, तो ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप कुल 20,000 करोड़ से अधिक होता है उन्हें लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। सेबी या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार ऐसी कंपनियां जो बाजार में लिस्टेड हैं और पहले 100 नंबर तक आती हैं उन्हें लार्ज कैप कंपनियों की श्रेणी में रखा गया है। बात करें अगर हम मिड कैप कंपनियों की, तो ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होता है उन्हें मिड कैप कंपनी कहते हैं। और सेबी ने इसकी परिभाषा दी है कि जिन कंपनियों की लिस्टिंग 100 नंबर से 250 नंबर तक है वो मिड कैप कंपनी या मझोली कंपनियों में आती हैं। उसके बाद नंबर आता है स्मॉल कैप कंपनियों का। तो ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से भी कम होता है उन्हें स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। और सेबी के अनुसार जितनी भी कंपनियां 250 के बाद आती हैं उन्हें हम स्मॉल कैप की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद आधुनिक समय में मेगा कैप, माइक्रो कैप और नैनो कैप
कंपनीज की भी परिभाषा बनाई गई है। मेगा कैप वे कंपनियां होती हैं जो 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ से भी जो सबसे बड़ी टॉप की कंपनियां होती हैं उन्हें मेगा कैप कंपनियां कहते हैं। और माइक्रो कैप कंपनियों का नंबर आता है जो 5,000 से छोटी तो हो लेकिन 1,000 करोड़ के आसपास हो, उन्हें हम माइक्रो कैप कहते हैं। और नैनो कैप कंपनियां वे कंपनियां हैं जो स्टार्टअप होती हैं, जो अभी अभी मार्केट में एंट्री करती हैं और तुरंत ही अभी शुरू हुई हैं, बहुत ही छोटी कंपनियां हैं, उन्हें हम नैनो कैप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।